अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम कोरल ड्रॉ के अंदर जिस लेसन को देखने जा रहे हैं वो है आरजीबी और सीएमवाईके के डिफरेंस के बारे में। हम देखेंगे कि आरजीबी जिसको हम रेड ग्रीन ब्लू पढ़ते हैं और इसी तरह सीएमवाईके जिसको सियान मजेंटा येलो ब्लैक या सियान मजेंटा येलो और की कलर कहा जाता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और साथ साथ हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हमें कौन सा कलर स्कीम जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके में क्या बेनिफिट होंगे। और इन दोनों को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम रंगों के जो मुख्तलिफ शेड हैं जो हमारे प्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हम उनके फ़र्क को नहीं समझ सकेंगे और कलर्स के शेड को चेंज करने का तरीका हमें समझ में नहीं आता। तो आइए हम इसको कोरल के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम इन दोनों कलर्स को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो दोनों कंपैरेटिवली शो हो रहे हैं। आरजीबी में हमने इसी तरह इसको आर को रेड, जी को ग्रीन और बी को ब्लू में हमने लिखा है। इसी तरह सीएमवाईके को हमने सियान मजेंटा येलो और ब्लैक कलर्स में लिखा हुआ है। साथ हमने यहाँ पे कुछ स्ट्राइप्स लगाई हैं उन्हीं कलर्स की जो हमें यहाँ पे नजर आएंगी और इसको हम थोड़ा सा इसका जायजा लेते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। हम इसमें जो बेसिक फ़र्क है थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें कि जो आरजीबी है ये ब्राइटनेस लेवल इस्तेमाल करते हैं एलसीडी के अंदर या सीआरटी के अंदर। एलसीडी हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को बोलते हैं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होती है, यानी जो हमारे मॉनिटर के अंदर मुख्तलिफ जो हमें लाइटिंग सोर्स होते हैं या जो हमारे पुराने टीवी या मॉनिटर होते थे उसके अंदर जो लाइट सोर्स होता है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा के हम उसके कलर की जो स्कीम्स होती हैं मुख्तलिफ उनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये इसके मुकाबले में अगर आप सीएमवाईके की बात करें तो ये मुख्तलिफ कलर डॉट्स लगाए जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, जिसके जरिए हम कलर की जो उसकी लाइट वेव लेंथ होती है उसको कवर करके उसमें कमी लाके वहां से हम डिफरेंट कलर शेड्स जो हैं उसमें से निकालते हैं। जो आरजीबी कलर हैं ये ब्लैक स्क्रीन को ब्राइटनेस दे के बनाए जाते हैं, जबकि जो सीएमवाईके है ये सफेद कलर के कागज के ऊपर प्रिंट करके उनको रंगीन किया जाता है। यानी इसका जो बैकग्राउंड होता है सीएमवाईके का बुनियादी तौर पे वो वाइट होना चाहिए और जो हमारा आरजीबी है इसका बैकग्राउंड जो बुनियादी तौर पे वो ब्लैक होता है और ब्लैक पर्दे के ऊपर ये सारे कलर उभरते हैं। इसी तरह सीएमवाईके सफेद पर्दे के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, यानी सफेद रंग का जो हमारा कागज़ होता है या कोई भी सोर्स है जिसके ऊपर पैनाफ्लेक्सेस वगैरह हो गए उसके ऊपर हम मुख्तलिफ रंगों से प्रिंटिंग करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा आरजीबी है ये हमारे एडिटिव कलर्स कहलाते हैं, जबकि जो सीएमवाईके है ये हमारे सब्ट्रैक्टिव कलर कहलाते हैं। एडिटिव कलर्स जो हैं ये सारे के सारे मिल के वाइट बनाते हैं, जबकि सीएमवाईके जो हैं ये सारे के सारे माइनस हो जाएं तो उससे हमारा वाइट कलर बनता है। एडिटिव कलर जो है आरजीबी इसके अंदर हमारे 256 मुख्तलिफ शेड होते हैं रंगों के, जबकि जो सीएमवाईके हैं इसमें से हर रंग के जो है वो 0 से लेके 100 तक परसेंटेज आप इसमें तब्दील कर सकते हैं। 256 जो ब्राइटनेस के लेवल हैं ये 0 से लेके 255 तक बनते हैं। अब अगर हम इसी को देखना चाहें तो कैसे है कि ये अगर हम ब्लू कलर पे क्लिक करता हूं मैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसमें R 0 है, G 0 है और B 255 है, यानी R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और ब्लू जो है ये 255 अगर इसमें हम कर दें, इसकी ब्राइटनेस फुल बढ़ा दें सिर्फ ब्लू वाली लाइट की, तो ये हमारा कलर हमारा ब्लू अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर इसके बजाय अगर हम ग्रीन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ग्रीन जो है ये 255 पे है और R और B जो है ये बिल्कुल 0 है। इसी तरह अगर मैं इससे ऊपर वाले कलर में क्लिक करता हूं तो जो रेड है इसमें R 255 है और बाकी दोनों जो है वो 0 है। इसी तरह अगर हम सीएमवाईके के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अगर मैं सियान पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें C 100% है, मैजेंटा येलो ब्लैक जो है ये 0% है। इसी तरह अगर मैं मैजेंटा को देखूंगा तो मैजेंटा के अंदर यहाँ पे M जो है वो 100% होगा, बाकी सारे के सारे कलर जो है वो मेरे 0% से। इस तरह से ये मुख्तलिफ शेड बन रहे हैं। येलो के अंदर Y जो है वो 100% है और ब्लैक के अंदर यहाँ पे हमारा K जो है 100% है, जबकि बाकी सारे के सारे 0% है। और इन्हीं की मुख्तलिफ परसेंटेज जो है उसको तब्दील करके हम कलर बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप
आप देखें तो ये हमारा CMYK, मैं इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पे देखिएगा कि ये हमारा RGB के अंदर है, और RGB अगर हमने सारे 0 कर दिए तो ब्लैक कलर शो होता है, और अगर मैं सबको 255 करूंगा तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारा वाइट कलर शो हो रहा है इसके अंदर, जो हमारा फिलिंग वाला कलर है। इसके मुकाबले में दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पे मुझे, जैसे यहां पे व्हाइट कलर करने के लिए सबको फुल ब्राइटनेस लेवल देनी पड़ी, जबकि यहां पे मुझे परसेंटेज सबकी 0 करनी पड़ेगी, तो तब मेरा इसके अंदर व्हाइट कलर आएगा। जैसे हम यहां पे ब्लैक करने के लिए सबको 0 कर रहे थे, लेकिन CMYK में हम अगर सबको 100% कर देंगे तो ये एक जेट ब्लैक किस्म का कलर हमारे पास सामने नजर आएगा। इन्हीं को मुख्तलिफ शेड्स के अंदर जिस वक्त हम यहाँ पे शो करवाना चाहें, फर्ज करें ये हमारा RGB कलर है, मैं इसके ऊपर अगर फिल कलर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं जिससे हम कलर फिल किया करते हैं, तो यहां पे अगर हम जाते हैं ये कलर व्यूअर्स में से, मैं RGB, चूंकि यहां पे मैंने कलर मॉडल इसमें सेलेक्ट कर लिया, RGB के अंदर यहां पे देखें तो हमारे जो मुख्तलिफ शेड है यहां पे ये इस वक्त सारे के सारे 0 है। मैं इसमें से अगर सिर्फ रेड को 255 कर दूं तो ये मेरा फुल फ्लैज जो है रेड कलर बनेगा, लेकिन इससे मुझे बाहर आना पड़ेगा। तो 255 की मैंने वैल्यू फीड कर दी, और अब मैं टैब प्रेस करके अगली वैल्यू में जाऊंगा तो 255 जो एक्टिवेट हो जाएगी। यहां पे देखिए कि हमारा बॉक्स जो है वो बिल्कुल ब्राइट किस्म का जो है वो रेड नजर आ रहा है। जबकि इसी तरह अगर मैं ग्रीन लेना चाहूं तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, और इसके बाद मैं यहां पे आके 255 टाइप करता हूं तो ये मेरे पास फुल ग्रीन कलर नजर आता है। इसी तरह अगर मैं इसको 0 कर देता हूं और इसकी बजाय अगर मैं यहां पे जाके ब्लू के अंदर 255 कर देता हूं तो ये हमारा ब्लू का शेड जो है वो फुल फ्लेज नजर आने लग गया। इसी तरह अगर आप इनको थोड़ा कम करते जाएं, फर्ज करें मैंने इसको 100 कर दिया, तो अब आपको नजर आएगा कि ये ब्लू का डिफरेंट शेड नजर आएगा और ये डार्कर होता चला जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस जिस कलर को आप यहां से इसकी नंबर्स को वो बढ़ाते चले जाएंगे, ये उसी तरह ये सारे के सारे डार्क होके, लेकिन अगर सबको बढ़ाएंगे आप मुसलसल तो ये सारे के सारे व्हाइट का शेड बनाएंगे। अब मैं यहां पे अगर 255 और इसको भी 255 और इसको भी 255 करता हूं तो यहां पे देखिएगा कि ये यहां से ये बिल्कुल ऊपर वाले एज में से यहां से ये रेड शेड ले लेगा। लेकिन इसके मुकाबले में यहां पे अगर आपने ग्रीन शेड दिखाने हो मुख्तलिफ, तो यहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास ग्रीन के शेड्स के लिए हमारे जो ग्रीनर कलर है वो हमारे उनके नंबर चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ब्लू के शेड्स के अंदर चले जाएंगे तो ब्लू का शेड जो है हमारा यहाँ पे वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकियों की निस्बत यहाँ पे हमारा ये ज़्यादा हो गया। इसी तरह अगर आप रेडिश शेड के अंदर चले जाएंगे तो जितना आप रेडिश शेड बढ़ाएंगे उसी तरह उतना जो है आर यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर के जो शेड्स हैं वो यहाँ से आप चूज़ करें, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे RGB जो हमारे हैं ये मुख्तलिफ चेंज हो रहे हैं। इसी तरह CMYK भी इसी के अंदर आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं CMYK ले लूँगा तो यहाँ से भी मैं सेम इसी तरह शेड बदल सकता हूँ। यहाँ से मैंने सियान को 100% कर लिया, इसके बाद मैं बाकियों को सबको अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो इस तरह से मेरे पास ये फुल सियान कलर में मेरे पास कलर शो होगा। इसी तरह अगर मैं सियान और मेजेंटा इन दोनों को अगर ब्लैक कर ये इनको 100% करता हूं तो सियान और मेजेंटा जो है ये मिल के हमारे पास जो कलर इससे बनेगा वो हमारा होगा ये इस तरह का पर्पल सा शेड, यानी गहरा जामनी कलर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप सियान के साथ येलो को मिक्स करेंगे, यानी इसको मैं 0 कर देता हूं और येलो को अगर मैं इसके मुकाबले में 100 कर दूं तो ये मेरे पास ग्रीन शेड बनेगा। इसी तरह अगर आप येलो और मेजेंटा को बढ़ाएंगे, इसको मैं 0 कर देता हूं, येलो और मेजेंटा अगर सारा 100 हो जाएगा तो ये प्योर डार्क कलर रेड बनेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप मेजेंटा के शेड को अगर कम करते चले जाएंगे तो आपका जो कलर है वो ऑरेंज टाइप बनेगा, यानी ऑरेंज बनाने के लिए हमने इसको 60% रखना है, जबकि येलो हमारा जो है वो फुल फ्लेज नजर आएगा तो ये हमारा ऑरेंज कलर बनता है। ऑरेंज कलर को अगर आप इसका शेड लाइट करना चाहें तो आप मेजेंटा को कम कर दें, मैं फर्ज करें यहाँ पे 30 कर देता हूँ, और इसी तरह अगर आप इसको डार्क करना चाहें तो मैं इसको अगर 70 करता हूं तो ये मेजेंटा का जो ऑरेंज का जरा डार्कर शेड बन जाएगा। इसी तरह आपने मुख्तलिफ रंगों को मिक्स करके
सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक आपने किसकी कितनी रेशो रखनी है, उसके साथ आपके डिफरेंट कलर्स बनते हैं। और वही डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपको अगर एग्जैक्ट कोड पता हो तो आपको ये पता होगा कि आपके जो क्लाइंट का डिमांड है उसकी जिस कलर की, वो कौन सा है, आप उसके मुताबिक वही कलर उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ अगर किसी कंपनी का कोई ब्रांड कलर है जिसको वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो आपको उसका कोड बता देंगे कि इसमें सियान इतना है, मजेंटा इतना है, येलो इतना है या ब्लैक इतना है। या अगर वो डिजिटल मीडिया के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि हमें इसमें से रेड, ग्रीन और ब्लू के इतने इतने जो है ब्राइटनेस लेवल आपने सेट करने हैं। आप वो बनाएंगे तो उनका एग्जैक्ट जो कंपनी का डिजायर्ड कलर है वो उसी तरह बन जाएगा। इसके साथ साथ आपने अगर किसी को कोई काम करके दिया है, खुद से डिजाइन बना के दिया है, तो यकीनन आपको ये चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को उसका जो शेड है उसके एग्जैक्ट सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक अगर प्रिंटिंग के लिए बताने हैं तो वो भी आप उनको बताएं, और अगर आपने डिजिटल के लिए बताने हैं तब भी आप उनको वो सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे नाज़रीन हमारे पास हमने दो कलर पैलेट चूज की हुई है। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ये जो साइड पे, इस साइड पे कलर आ रही है ये हमारे RGB हैं, जबकि इस साइड पे जो हमारे पास कलर पैलेट नजर आ रही है ये CMYK के। ये कलर पैलेट हम किस तरह से हम मल्टीपल ले सकते हैं उसकी भी हम आपको तरीका बता देते हैं कि विंडो में आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास कलर पैलेट का ऑप्शन होगा। इसमें से आपने कलर पैलेट्स में से जाके ये पैलेट्स के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने इस वक्त RGB पैलेट ली हुई है और डिफॉल्ट पैलेट ली हुई है। डिफॉल्ट पैलेट इस वक्त हमारी CMYK है, इसलिए वो नजर आ रही है। अगर आपकी ये डिफॉल्ट पैलेट नहीं होती तो फिर डिफॉल्ट पैलेट RGB अगर आपने की हुई है तो वो नजर आएगी, और उसके साथ आपको ये होगा कि डिफॉल्ट पैलेट यहाँ से ले लें और CMYK आप यहाँ से ले लें। जैसे मैं इस वक्त CMYK को ऑन करूंगा तो ये CMYK की कलर पैलेट भी मुझे CMYK के तौर पे नजर आ रही है, और इसके साथ डिफॉल्ट कलर पैलेट भी मुझे डिफॉल्ट के तौर पे नजर आ रही है। वो भी चूंकि CMYK है लिहाजा वो दोनों कलर पैलेट्स मुझे यहाँ पे इस वक्त नजर आएंगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम ये डिफॉल्ट पैलेट बनाते कहाँ से। मैं इसको यहाँ से CMYK और RGB को ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ हम जो अकेली एक पैलेट है वो कहाँ से आती है, जिस वक्त आप कंट्रोल N करके न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, या यहाँ से मैं फाइल में से न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल N लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आप यहां से ये कलर चूज करते हैं। ये प्राइमरी कलर मोड जो भी आपने चूज किया वो इसका इस डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट कलर होता है, लिहाजा उसकी पैलेट आपको डिफॉल्ट कलर पैलेट के तौर पे भी शो हो जाती है। लेकिन अलग से भी अगर आप CMYK या RGB कलर पैलेट लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। और इसी तरह इस कलर पैलेट के अगर आप सारे कलर किसी वक्त देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास ये इसके सारे, इस पैलेट के सारे कलर नजर आ जाएंगे। ये जो आपको इसमें से एक एक कलर नजर आता है, याद रखिएगा इसमें से किसी भी कलर पे आप थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखें तो आपके पास ये पूरा इसमें एक डिफरेंट इसके शेड्स जो हैं वो भी इसमें से नजर आते हैं, जिसमें से आप कोई भी कलर अगर चूज करना चाहें तो वो आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह आप उसी कलर को फिलिंग में या आउटलाइन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से वापस कर देते हैं, ये हमारे पास वापस वही कलर पैलेट उसी तरह नजर आ रही है। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि इनमें से कौन से कलर हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे RGB कलर है ये हम कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर जितने भी हमने कलर शो करवाने हो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ईमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल प्रेजेंटेशन आपने चाहे वो पावर पॉइंट में देनी हो या किसी भी और सॉफ्टवेयर में, अगर आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ दिखाना है तो आपको हमेशा RGB कलर इस्तेमाल करने चाहिए। वेबसाइट्स के ऊपर आपने फोटोज लगाने हैं या उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट में कलर इस्तेमाल करना है तो यू शुड यूज ऑलवेज RGB कलर। इसी तरह आपने टीवी के ऊपर कोई चीज़ शो करवानी है जैसे आपके कमर्शियल्स वगैरह हैं उसके लिए भी आपको RGB कलर इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्तसरन ये कि जितने भी डिजिटल फाइल्स हैं जिनको आपने सॉफ्ट कॉपी के तौर पे शो करवाना होता है, यानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन से ही हमारे क्लाइंट की नज़रों तक जाएंगी, वो सारी की सारी फाइल्स आपको हमेशा RGB में बनानी चाहिए। इसके मुकाबले में अगर आप जब भी प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कार्ड प्रिंट करवा रहे हैं, पोस्टर्स प्रिंट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ आपके कोई पम्फलेट्स वगैरह हैं, पैनाफ्लेक्सेस आपके प्रिंट होके जो आपके बिल बोर्ड बनते हैं बहुत बड़े, उनके ऊपर भी आपको CMYK इस्तेमाल करना चाहिए।
बुक की प्रिंटिंग के अंदर, न्यूज़पेपर्स जब छप रहे होते हैं उसके अंदर CMYK के कलर इस्तेमाल होते हैं। और इन शॉर्ट जितने भी ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया है, जिस चीज़ को आपने हार्ड कॉपी की शक्ल में लेना है, आपको हमेशा चाहिए कि उसमें CMYK कलर इस्तेमाल करें। आपको थोड़ा सा नज़र भी आएगा कि जब भी आप इसको स्क्रीन के ऊपर कलर्स बनाते हैं और वो RGB फाइल्स आप बना रहे होंगे, तो RGB में आपको हमेशा नज़र आएगा कि उसकी ब्राइटनेस आपको ज़्यादा नज़र आती है। मैं यहाँ पे भी अगर आपको दिखाना चाहूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें दो कलर्स का, जैसे हमने यहाँ पे इसमें से कलर पैलेट्स चूज़ की थी, अगर मैं ये RGB के इसके साथ कंपेयर करूं, ये CMYK पैलेट हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, तो अगर मैंने इसमें ये साथ इसके RGB रखी, तो आप यहाँ पे देखें दोनों रेड के शेड से अगर आप अंदाज़ा लगाएं या दोनों के येलो शेड से अंदाज़ा लगाएं, तो आपको नज़र आएगा कि जो RGB शेड है ये ज़्यादा ब्राइट है। इसकी रीज़न क्या है? आपको बुनियादी तौर पर इस वक्त ये दोनों के दोनों कलर जो है वो स्क्रीन पे ही नज़र आ रहे हैं, जिसके हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर RGB कलर वो ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। और जो प्रिंटिंग के अंदर आप लेके जाएंगे तो उस वक्त CMYK का रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। आप इसको सादा से लफ्ज़ों में ये याद रखें कि स्क्रीन के ऊपर जब आप कोई भी रंग देख रहे हैं तो उस रंग के पीछे से रोशनी आपको नज़र आ रही है, इस वजह से उसमें एक शाइन आपको ज़्यादा फील होती है। जबकि जब कागज़ के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप जो रोशनी डालेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर आपके वापस आप तक आती है, लिहाजा वहाँ की जो आपके पास कलर्स हैं वो रिफ्लेक्शन के दौरान बहुत सारे कलर्स जो हैं वो चूँकि एक ऐसे कागज़ के ऊपर पड़ रहे होते हैं जिसके अंदर वो रिफ्लेक्शन नहीं है जो मिरर या ग्लास के अंदर होता है, वो उसके अंदर आपकी लाइट जो है वो काफ़ी सारी कम हो जाती है, इस वजह से उसमें कलर्स में ब्राइटनेस नज़र नहीं आएगी आपको। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि RGB या CMYK को हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, तो RGB बहुत बेहतर है जब आप ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि CMYK जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए, जिसके अंदर आप प्रिंटिंग को जो प्रोसेसिंग के कलर के साथ आप बनाते हैं, उसके अंदर ये बेहतर आती है। एक और एडवांटेज RGB का ये होता है कि इसके जो फाइल साइज होते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं। इसको अभी हम आपको यहाँ पे एक फाइल कन्वर्ट करके भी दिखाते हैं, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा फर्क होता है जब आप किसी फाइल को RGB या CMYK में सेव कर रहे हो। और इसके बाद आपको ये भी नज़र आएगा कि इसके कलर्स जो हैं वो ब्राइट होते हैं, जबकि CMYK जो है इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं कि अगर आप जो प्रिंटिंग लेना चाह रहे हैं उसको आप क्रिस्प कलर में देखना चाह रहे हैं कि आपके कलर जो है थोड़े क्रिस्पी अंदाज में नजर आए, तो आपको हमेशा ब्लू वाइट यानी जो स्काई ब्लू टाइप कागज़ हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग करनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप कलर्स को थोड़ा वार्म लुक देना चाहें तो आपको ऑफ वाइट या क्रीम टाइप के कलर जो हैं उसका कागज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके ऊपर जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो आपके वो कलर्स जो हैं वो ज़्यादा वार्म नज़र आएंगे। याद रखिएगा कि प्रिंटिंग में प्रोसेसिंग के ज़रिए CMYK कलर्स के ज़रिए मुख्तलिफ शेड बनाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे हम एग्जैक्ट कोई स्पॉट कलर लगाते हैं, यानी हमें गोल्डन कलर चाहिए या सिल्वर चाहिए या इसके अलावा भी नॉर्मल जो मिक्सिंग के साथ कलर बन रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक शेड हमने प्रिंट करना है जिसको हमें CMYK से नहीं बन रहा, तो हम स्पॉट कलर की प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं और उसको हम इसी तरह फाइल के अंदर इस्तेमाल करेंगे और बाद में वो स्पॉट कलर में प्रिंटिंग होती रहेगी। अभी हम चल के देखते हैं थोड़ा सा कि हम फाइल के साइज को, जिसको हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह से RGB का फर्क आता है। फर्ज करें हमने ये सारा जो हमारे पास ये 3 स्ट्राइप्स हैं इनको हम सेव करवाना चाह रहे हैं JPG फाइल के तौर पे। इसका तरीकाकार ये होता है कि मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूँगा। जो मेरी सेव की स्क्रीन है जहाँ पे मैंने फाइल नेम देना है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लिहाजा हो सकता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने में मुश्किल हो, इसलिए मैं उसको जो भी नाम है उसका डिफ़ॉल्ट नेम दे के उसको ओके करता हूँ। ये मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ से मैंने सेव के नाम पे मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें मैंने फाइल के मुख्तलिफ सेटिंग्स भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा बतौर JPG। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इस वक्त जो तस्वीर हम सेव कर रहे हैं ये CMYK कलर्स में और 32 बिट इसकी सेटिंग है। ये इस वक्त CMYK कलर 32 बिट पे सेटिंग है और आप यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारे पास जो फाइल का साइज है ये 582 किलोबाइट है, 582 KB। और अभी इसको अगर मैं सिर्फ CMYK से RGB करूँगा तो आपने यहाँ पे देखना है
कि ये मुझे फाइल का साइज का कितना फर्क देता है, और ये यकीनन बहुत मेजर फर्क होगा जो आपको नजर आएगा। यहाँ से अगर मैं इसको RGB के ऊपर सेट करता हूँ तो 582 से कम होकर ये सिर्फ 22 किलोबाइट की फाइल जो है वो वापस बचती है। यानी आपको ये बहुत बड़ी सहूलत होती है कि अगर आप इस फाइल को ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर करना है, ईमेल करनी है, या आपने व्हाट्सएप वगैरह के जरिए सोशल मीडिया पर किसी तरह भेजना है, फेसबुक वगैरह पे लगाना हो, तो आपके लिए इस फाइल का साइज भी बहुत ज़्यादा कम होता है। लिहाजा ये फाइल इस लिहाज से भी आपको बड़ी ज़्यादा सूट करती है कि डिजिटल जगहों पे जब भी आपने फाइलों को इस्तेमाल करना है तो आप हमेशा प्रेफरेबली आपको RGB फाइल्स जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सारे कलर्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कीजिए, मुख्तलिफ जगहों पे आप किस तरह से कौन से कलर आप शेड बनाना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें इसमें आपने कोई भी ऐसा शेड भरना है, आप इसमें कोई एक कलर डाल के उसको चेक करें कि इसमें RGB या CMY के जो है वो कलर हैं वो कौन कौन से किस रेशो से हैं। इसके बाद इसके डायलॉग बॉक्स में जाके आप इनके मुख्तलिफ शेड जो हैं वो ट्राई कीजिए। आपने इसको यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो स्कीम आपने इसकी बदलते रहना है, और उसके साथ आपने देखना है किस कलर से कौन सी चीज़ बनती है। आपको ज़ुबानी कुछ अरसे में पता चल जाएगा कि सियान को येलो से मिलाया जाए तो ग्रीन के शेड बनते हैं, येलो को मेजेंटा से मिलाया जाए तो रेड के शेड बनते हैं, मुख्तलिफ रेशो में जब आप इसको मिक्स करते हैं। इसी तरह अगर आप सियान को मेजेंटा के साथ मिक्स करेंगे तो वो डार्क ब्लू, नेवी ब्लू टाइप के कलर्स के मुख्तलिफ शेड बनते हैं। एक मैं यहाँ पे और आपको चीज़ बताता चलूँ, CMYK के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने सिंपल ब्लैक, मैं यहाँ पे आपको दो ब्लैक बना के दिखाता हूँ। एक ये ब्लैक है जिसके अंदर मैं ये 100% ब्लैक ऐड कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये थोड़ा डल ब्लैक होता है। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो है, अगर आप सारी चीज़ों को 100% कर देते हैं CMYK को, तो वो आपका बहुत डार्क ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये डार्क ब्लैक बनाना हो तो इसका एक बड़ा आसान सा फार्मूला होता है कि आपने सियान को 60% रखना है, मेजेंटा और येलो को आपने 40% पे आप रख दें, और ब्लैक को आप 100% रखें, तो ये आपका बहुत खूबसूरत जो है, इसको हम रिच ब्लैक बोलते हैं, ये शेड जो है इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर आपका बनेगा। इसी तरह प्रिंटिंग के अंदर आप ये भी याद रखिएगा कि जो कलर आप सिर्फ एक सियान, मेजेंटा, येलो या ब्लैक में से शेड देंगे, उसमें और कोई कलर मिक्स नहीं करेंगे, उसकी प्रिंटिंग बड़ी वाज़ेह होगी। यानी उसमें चूंकि दो कलर प्रिंट नहीं होने बारी बारी एक दूसरे के ऊपर, लिहाजा उसका बड़ा क्रिस्टल क्लियर वो प्रिंटिंग आ रही होती है। यानी आप प्योर ब्लैक के ऊपर प्योर वाइट शीट जो है वो बैकग्राउंड का, उसके ऊपर खाली ब्लैक कलर में प्रिंटिंग करें तो आप सिर्फ हमेशा के 100% रखें, बाकी शेड उसमें ऐड ना करें, वो आपका सबसे बेहतर प्रिंटिंग आएगी। चूँकि उसमें अगर फ़र्ज़ करें एक कलर की प्रिंटिंग होगी, उसके बाद कार्ड या पेपर जिस पे आप प्रिंट कर रहे हैं वो अगले कलर की प्रिंटिंग में थोड़ा सा हिल भी जाता है, तो वो शेड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके या थोड़े से बाल बराबर आगे पीछे नहीं होंगे, लिहाजा आपकी प्रिंटिंग बड़ी अच्छी आती है। आप इन सारे कलर्स को, इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई कीजिए, इसकी आप प्रिंटिंग करवाएं, उसके बाद आपको इसका ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। आप इस सारे लेसन के बारे में कोई भी सवालात पूछना चाहें कभी भी, आप वो नीचे कमेंट्स में लिखा करें, हम उनके जवाब दिया करेंगे। अगले लेसन तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।